अभी तक अपन लोग कर रहे थे डेरिवेशंस। तो भाई बिना न्यूमेरिकल के डेरिवेशन का क्या होगा, किसी काम का नहीं रह जाएगा। तो चलिए अब अपन कर लेते हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के न्यूमेरिकल, शॉर्ट प्रिसाइज सारी वैरायटी को कवर करते हुए करते हैं अपन कुछ न्यूमेरिकल्स। तो यार ये रहा तुम्हारे सामने पहला न्यूमेरिकल। क्या कह रहा है ये अपन से भाई? सबसे पहले तो गिवन डेटा, मैंने हमेशा कहा है ना, गिवन फॉर्मूला यूनिट, ये तीन चीजें अपने ध्यान रखने की हैं। सबसे पहले ये देखो, यू आर गिवन अ टू कन्वर्जिंग लेंसेज ऑफ फोकल लेंथ 1.25 एंड 5 सेंटीमीटर टू डिजाइन अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। मतलब कि ये है कंपाउंड माइक्रोस्कोप, दो फोकल लेंथ दे रखी हैं। हमें पता है, ये प्रीवियस वीडियो में बताया था कि अपन को ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ कम चाहिए ताकि यू नॉट कम हो सके, ऑब्जेक्ट को पास रख सकें। तो ये हो गया एफओ, ये हो गया एफई। एफओ का क्या मतलब है? एफओ मतलब ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ जो ऑब्जेक्ट के पास में होगा, और एफई मतलब आईपीस, मतलब जो आंखों के पास लेंस होगा उसकी फोकल लेंथ दे रखी है। अब क्या कहा? इट इज डिजायर्ड टू हैव अ मैग्निफिकेशन ऑफ 30, मतलब मैग्निफिकेशन भी दे दिया हमको 30। फाइंड आउट द सेपरेशन बिटवीन द ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस, मतलब लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप निकालकर हमको लेकर आना है। अब यार इस केस में अगर अपन देखें तो मुझे एफओ दिख रहा है यहां पर 1.25 सेंटीमीटर, मुझे यहां पर एफई भी दिख रहा है 5 सेंटीमीटर, मुझे यहां पर मैग्निफिकेशन भी दिख रहा है। ऑब्वियसली हमारे पास फाइनल इमेज तो वर्चुअल बन रही है, मगर एक रियल ऑब्जेक्ट की इमेज पहला वाला लेंस तो रियल बनाता है ना। मतलब अगर तुम्हें वो पुराना वाला वीडियो याद है तो समझ पा रहे हो, नहीं याद है तो कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन मत लो उसकी। मैग्निफिकेशन अपने पास आ गया माइनस का 30। अब अगर मैग्निफिकेशन भी तुम्हारे पास 30 है और तुमको लेंथ निकाल कर लानी है, अगर तुम यहां पर समझो, जब कुछ नहीं कहा जाता, यह बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जब कुछ नहीं कहा जाता तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में हम नॉर्मल एडजस्टमेंट मानते हैं। मतलब कि हमारी जो फाइनल इमेज है वो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर बन रही है, ठीक है। अब इस केस में आपसे कहा गया एल निकालो। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला याद आना चाहिए। याद क्या आना चाहिए? मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला था वीओ अपॉन यूओ इंटू 1 प्लस डी बाय एफ ई। अब मेरे सामने प्रॉब्लम खड़ी हुई, और वो प्रॉब्लम ये है कि डी तो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन है 25 सेंटीमीटर, एफ ई मुझे पता है, मुझे एफओ पता है, मगर मुझे वीओ भी नहीं पता और मुझे यूओ भी नहीं पता, और मेरे पास कोई डेटा नहीं है उसको निकालने का। तो मैंने तुम्हें कहा था कि जब भी अपने पास ऐसा कुछ आए तो अपन लोग ये कहते हैं कि जो वीओ है वो नियरली लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप के बराबर है, यानी कि वीओ एल के बराबर हो गया। और यूओ जो है, अगर तुम्हें इमेज याद आए तो हम लोगों ने कुछ ऐसा बनाया था अपना माइक्रोस्कोप, और ये जो ऑब्जेक्ट रखते थे इसको फोकस के बहुत पास रखते थे, तो यूओ को अपन नियरली एफओ मान सकते हैं। तो ये यूओ की जगह पर आ जाएगा एफओ 1 प्लस डी बाय एफ ई। लो भाई, कहानी हो गई खत्म। मैग्निफिकेशन माइनस 30, लेंथ तुम्हें निकालना है, एफओ तुम्हें पता है, डी तुम्हें पता है, एफ ई तुम्हें पता है, निकल आएगी तुम्हारी लेंथ। जल्दी से शुरू हो जाओ। तो तुम लोगों ने मुझसे पहले कर लिया होगा, मुझे पक्का भरोसा है। अब अगर अपन यहां पर देखें तो ये 30 है, माइनस से माइनस कैंसिल, अगर ये कैंसिल हो गया तो ये L FO की वैल्यू 1.25, 1 प्लस डी, डी हो गया अपने पास 25 नियर पॉइंट ऑफ आई, FE की वैल्यू हो गई 5। अब तुम में से कई लोग कह रहे होंगे कि बाबा जी अगर हम लोग यहां पर इन्फिनिटी वाला केस मान लेते तो, यहां नहीं दिया है तो इन्फिनिटी, भैया वो तो इन्फिनिटी भी मान लो, ऐसा नहीं है कि तुम्हारे मार्क्स काटे जाएंगे, कुछ ना कुछ मार्क्स तो दिए ही जाएंगे, ये बात पक्की है। और तुम्हें लग रहा होगा कि बाबा जी आपने हमारा दिमाग कैसे पढ़ लिया, तो दिमाग कुछ नहीं पढ़ा है बाबा जी ने, बस तुम्हारी तरह सोचकर सॉल्व करने की कोशिश करिए। ये हो जाएगा हमारे पास, ये 5 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 5 6, यहां पर है 30, 6 से 30 को कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 5, और 1.25 का जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 इंटू 1.25 बन जाएगा 6.25। ये आपके पास है इस क्वेश्चन का सिंपल सा आंसर। द लेंथ ऑफ द ट्यूब और द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस, दोनों लेंसेज के बीच की जो डिस्टेंस है दैट इज 6.25 सेंटीमीटर। चलिए बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गिवन पर ध्यान लगाए रखो। अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप यूजेस एन ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 4 सेंटीमीटर, मतलब कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप था, ठीक है। ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ, मतलब कि मुझे गिवन हो गया एफओ की वैल्यू हो गई 4 सेंटीमीटर, मैं गिवन लिखता जा रहा हूं। एंड आईपीस लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, मतलब एफई की वैल्यू दे दी मुझे 10 सेंटीमीटर, ठीक है।
एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस 6 सेंटीमीटर, अगर ये अपने पास एक ऑब्जेक्टिव है, ये अपने पास आईपीस है, तो ऑब्जेक्ट को जो रखा गया है वो रखा गया है 6 सेंटीमीटर पे, मतलब कि ये हो गया आपके पास यूओ, ऑब्जेक्टिव से डिस्टेंस से होती है ना ऑब्जेक्ट की, तो ये हो गया यूओ। यूओ कितना हो गया आपका माइनस का 6 सेंटीमीटर, माइनस क्यों, क्योंकि सामने है, इसी से रेस चलेंगी और हमें डिस्टेंस के लिए अपोजिट आना पड़ेगा मेजर करते टाइम। कैलकुलेट द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप, मतलब एम निकाल कर लाना है, ठीक है। अगर कुछ नहीं बोला तो अपन लोग मैग्निफिकेशन कौन सा मानेंगे, नॉर्मल एडजस्टमेंट मान के चलेंगे। ऑल्सो कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द ट्यूब, यानी कि एल भी निकाल कर लाना है। अब यहां पर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला तो तुम लिख जाओगे, और मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या लिखोगे तुम लिखोगे मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला m इज इक्वल टू माइनस का VO अपॉन UO 1 प्लस डी बाय एफ ई। अब जब भी ऐसा फॉर्मूला लिखो, पता है मैं क्या करता हूं, मैं ये देखता हूं कि मुझे जरूरत किस चीज की है। यहां पर मुझे UO दिया हुआ था, बिल्कुल दिया हुआ है, मुझे D पता है 25 सेंटीमीटर होता है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, मुझे FE पता है, D बिल्कुल पता है। क्या मुझे VO पता है, नहीं पता। क्या मैं इसका यूज कर सकता हूं किसी इस डेटा का और VO निकाल सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं। कैसे, मुझे FO पता है, मुझे UO पता है, तो क्या मैं 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u के फॉर्मूले से v निकाल सकता हूं क्या, बिल्कुल निकाल सकता। और टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप के क्वेश्चन में सबसे ज्यादा काम आएगा लेंस फॉर्मूला, जब तुम्हें f और v दिया हो या f और u दिया हो और v निकालना हो, तीन में से दो कोई चीजें दी हो और अगर तीसरी चीज निकालनी है तो तुम्हारे काम आने वाला है सिर्फ और सिर्फ लेंस फॉर्मूला। तो अब यहां पर अपन लगा देते हैं लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला क्या बोलता है, लेंस फॉर्मूला बोलता है 1/FO इज इक्वल्स टू 1/VO माइनस 1/UO। तो अब जरा जल्दी से FO की वैल्यू रखो 4, VO की वैल्यू तुम्हें चाहिए, UO की वैल्यू रख दो -6 और सॉल्व कर दो और VO की वैल्यू निकालो, जल्दी से निकालो। तो मैंने भी वही किया जो तुमसे कहा था करने के लिए, FO की वैल्यू रखी, UO की वैल्यू रखी, VO की वैल्यू मुझे निकालनी थी, माइनस माइनस हो जाएगा ये प्लस, मगर इधर आकर ये हो जाएगा अपने पास फिर माइनस 1/4 माइनस 1/6, एलसीएम आ जाएगा 24, 6 इधर 4 इधर, 6 माइनस 4 ये हो जाएगा 2/24। जैसे ही ये हुआ 2/24, V नॉट हो जाएगा इसका रिवर्स, यानी 24/2 विच इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। अब जैसे ही ये 12 सेंटीमीटर हुआ, 12 सेंटीमीटर हुआ, भाई V नॉट आ चुका है 12, U नॉट तुम्हारे पास है 6, 1 प्लस D की वैल्यू 25 और FE की वैल्यू हो गई 10। मैंने सारी वैल्यूज यहां पर रख दी। 12/6 बन गया 2, 1 प्लस 25/10 हो गया 2.5, 1 प्लस 2.5 हो गया 3.5, 3.5 इंटू 2 हो गया 7। आंसर आ गया मैग्निफिकेशन का 7, मतलब 7 टाइम्स बड़ी इमेज ये बनाकर दे रहा है जो हमने कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाया है। और यही अब हमारे पास देखो, हम कितने खुश हुए, अंदर से ऐसा आ गया, मतलब खुशी का फुब्बारा फूट गया, क्योंकि मैग्निफिकेशन का आंसर तो निकाल लिया अपन ने। और अपन यहीं पर अब एक गलती करेंगे, और वो गलती क्या होगी, वो गलती ये होगी कि अब अपन भूल जाएंगे कि उसने हमसे एक चीज और कहा था, लेंथ ऑफ ट्यूब निकालने के लिए, लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप मतलब ऑब्जेक्टिव और आईपीस के बीच की डिस्टेंस, क्योंकि एक आंसर निकालने में इतनी मेहनत लग गई कि आगे का कैसे करें। तो अब अपन को भूलना नहीं है कि हमें एक चीज और कैलकुलेट करनी है, ठीक। ये ऑब्जेक्ट की यहां पर कहीं इमेज बनाता है, ये डिस्टेंस होती है VO, और ये जो इमेज है ये इमेज ऑब्जेक्ट की तरह काम करती है, ये होता है UE। तो हमारे पास लेंथ ऑफ टेलीस्कोप जो है, जो हमने प्रीवियस वीडियो में डिराइव की थी, वो आती है VO प्लस UE, ये आती है हमारे पास। अब VO तो तुम्हें पता है 12 है, UE तुम्हें पता है क्या, नहीं पता। तो अब अगेन हमको किसकी मदद लेनी पड़ जाएगी, अब हमको अगेन मदद लेनी पड़ जाएगी हमारे लेंस फॉर्मूले की, यानी कि 1/FE इज इक्वल्स टू 1/VE माइनस 1/UE। अब इसमें फोकल लेंथ दे रखी थी 10 आईपीस की, V कहां पर इमेज बन रही है, 25 पर सामने बनती है, इसीलिए माइनस का 25 माइनस का 1/UE। अब UE तो निकालना था, इसको इधर लाओ तो ये हो जाएगा 1/10 प्लस 1/25 इज इक्वल्स टू 1/UE विथ नेगेटिव साइन, नेगेटिव मतलब कि सामने है। एलसीएम ले लो, इसका आएगा अपने पास 50, ये हो गया 5, ये हो गया 2 इज इक्वल्स टू 1/UE माइनस का, तो UE की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 50/7 विच इज 7.1 सेंटीमीटर।
और जैसे ही यूवी आया लेंथ ऑफ ट्यूब हो जाएगी वीओ प्लस मैग्नीट्यूड चाहिए हमें, लेंथ निकाल रहे हैं। वीओ हमारे पास कितना था, वीओ हमारे पास था 12 और ये हमारे पास आ गया 7.1, आंसर आ गया 19.1 सेंटीमीटर। तो हमने इस केस में जो ध्यान रखने वाली बात थी, भाई ये क्वेश्चन हॉट लेवल का क्वेश्चन है, मगर करना क्या था, लेंस फॉर्मूला लगाना था 2 बार और माइक्रोस्कोप का फॉर्मूला याद होना चाहिए था, बस इससे ज्यादा कुछ करने की कोई जरूरत नहीं थी। एक और अच्छा क्वेश्चन कर लिया, ये बहुत अच्छी कैटेगरी का क्वेश्चन था। अब अपन स्विच करेंगे टेलीस्कोप की तरफ। तो ये लो पहला क्वेश्चन टेलीस्कोप के लिए, क्या कहा, A small telescope has an objective lens of focal length 150 सेंटीमीटर। मतलब कि ऑब्जेक्टिव FO की वैल्यू 150 सेंटीमीटर हो गई, कॉन्वेक्स ही होता है इसीलिए प्लस। एंड आईपीस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर, आईपीस की फोकल लेंथ मुझे दे दी 5 सेंटीमीटर। यहां पर जब टेलीस्कोप की बात करते हैं तो गौर करने वाली बात यह है कि नॉर्मल एडजस्टमेंट, टेलीस्कोप में नॉर्मल एडजस्टमेंट का मतलब होता है इमेज बन रही है इंफिनिटी पर, माइक्रोस्कोप में उल्टा था, एलडीडीवी को नॉर्मल एडजस्टमेंट मानते थे, यहां पर अपन कहां मानेंगे, इंफिनिटी को नॉर्मल एडजस्टमेंट मानेंगे। तो अब ये दोनों दे दिया, व्हाट इज द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द टेलीस्कोप व्यूइंग ऑब्जेक्ट इन नॉर्मल एडजस्टमेंट। नॉर्मल एडजस्टमेंट मतलब क्या, मतलब कि आपकी जो इमेज बन रही है वो इंफिनिटी पर बन रही है। और ये क्वेश्चन आते ही तुम अपनी जगह से उचक जाओगे, क्यों, क्योंकि मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है माइनस का FO अपॉन FE, मैग्निफिकेशन हो जाएगा 150 अपॉन 5 विच इज इक्वल टू माइनस का 30, यानी मैग्निफिकेशन डायरेक्ट आ गया FO अपॉन FE से सीधे सीधे 30। अब जैसे ये आया हम फिर खुश, हम फिर भूल जाएंगे कि हमें तो कुछ और भी दिया है। अब उन्होंने ये कहा कि आप इस टेलीस्कोप का यूज करके 100 मीटर टॉल टावर को, मतलब दूर एक टावर है 100 मीटर बड़ा है, यानी ये मान लेते हैं 100 मीटर बड़ा टावर है, इसकी लेंथ हो गई 100 मीटर, ठीक है। इसको आप टेलीस्कोप से देख रहे हो, ये लो ऑब्जेक्टिव है टेलीस्कोप का जो कि यहां से 3 किलोमीटर अवे है, 3 किलोमीटर मतलब 3000 मीटर, भूल मत जाना, ठीक है। What is the height of the image of the tower formed by the objective lens? ऑब्जेक्टिव मतलब अब अपन को माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप को नहीं देखना है, अब अपन को सिर्फ एक लेंस को देखना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव लेंस की बात कर रहा है। अब ये 3 किलोमीटर मतलब बहुत दूर, अब जब बहुत दूर है तो हम तो ये मान लेंगे ना कि ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर बैठा हुआ है, तो इसकी इमेज कहां बनेगी, फोकस पर बनेगी, मतलब कि ये डिस्टेंस FO के बराबर हो जाएगी। और फोकल लेंथ कितनी दे रखी थी, 150 सेंटीमीटर, यानी कि 1.5 मीटर। हमको तो हर चीज मीटर में चाहिए ना, तो 1.5 मीटर हो गया, 1.5 मीटर हो गया। अब मुझसे कहा गया कि यहां पर जो इसकी इमेज बन रही है उसका साइज क्या होगा, क्योंकि इसकी जो टावर की इमेज बन रही है वो निकालना है। तो भैया साइज ऑफ इमेज चाहिए आपको, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट आपको पता है 100 मीटर है, आपको U पता है, आपको V पता है, बहुत बढ़िया। लो अपना फॉर्मूला क्या होता है मैग्निफिकेशन वाला, I/O इज इक्वल टू V/U। और नहीं तो सिमिलर ट्राइंगल के लॉजिक से करने की जरूरत ही नहीं है, आपको O दे रखा है, आपको I चाहिए, अगर आपको हाइट ऑफ इमेज चाहिए तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला पिक्चर में आएगा। अब I चाहिए, ऑब्जेक्ट का हाइट क्या है अपने पास 100 मीटर, V मतलब कि कितनी डिस्टेंस फोकस पे बन रहा है, तो ये अपने पास हो गया 1.5, और क्योंकि ये इधर है इसीलिए ये हो गया अपने पास 3000। मैं यहां साइन क्यों नहीं रख रहा, साइन इसलिए नहीं रख रहा, रख भी दूंगा तो एक नीचे अपोजिट बन रहा है तो नेगेटिव नेगेटिव से कैंसिल होगा, अदरवाइज हमको सिर्फ लेंथ से मतलब है, तो वो लेंथ अपन निकाल रहे हैं, आप एंड में नेगेटिव लगा देना, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हो। जैसे ही सॉल्व करोगे ये 2 जीरोस क्या हो गए, कैंसिल। अपने पास आंसर क्या निकल के आ रहा है, इसका एक 0 हटा दो, यहां से डेसिमल, तो ये आ गया नीचे 10। अब अगर आप देखो तो I की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है, ये आ रही है 15 अपॉन 300, यानी इसको मैं ऐसे लिख दूं क्या, 15 अपॉन 3 इंटू 100, ये हो गया आपके पास I इज इक्वल टू 5 अपॉन 100, यानी कि I इज इक्वल टू 0.05 मीटर, यानी कि आपके पास आंसर आ रहा है 5 सेंटीमीटर। तो जो आपकी इमेज बन रही है दैट इमेज इज ऑफ 5 सेंटीमीटर लॉन्ग। अब आप कहोगे बाबा जी 100 मीटर की 5 सेंटीमीटर लंबी इमेज बन रही है, क्या बड़ी बन रही होगी, भाई आंख के बहुत पास है, और आंख के बहुत पास 5 सेंटीमीटर भी बड़ा एंगल बनाएगा, इसीलिए ये चीज बड़ी दिखेगी अपन को। तो यहां पर अपने पास जो इमेज है, जो 100 मीटर टावर की जो हाइट आ रही थी, लेंथ आ रही थी यहां पर इमेज की, वो आ रही है 0.05 मीटर। सिंपल क्वेश्चन था,
अगर हाइट से रिलेटेड, साइज से रिलेटेड आ जाए, मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले को बिल्कुल मत भूलना, इससे आसान इस क्वेश्चन को नहीं बनाया जा सकता। अब अपन बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अब क्या कह रहा है ये क्वेश्चन। अ स्मॉल टेलीस्कोप हैज एन ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ फोकल लेंथ, मतलब आपको एफओ दे दिया, लो भाई बहुत बढ़िया, एफओ की वैल्यू आ गई आपके पास 140 सेंटीमीटर, एन आईपीस ऑफ 5 सेंटीमीटर, मतलब एफई की वैल्यू हो गई 5 सेंटीमीटर, ये भी हो गया काम खत्म। Find the magnifying power of the telescope for viewing distance object when the telescope is in normal adjustment, मतलब कि इंफिनिटी वाली बात हो गई। तो इसके अंदर 3 पॉइंट दिख रहे हैं मुझे, तो मैंने सबसे पहला पॉइंट को सॉल्व करना स्टार्ट करा। when image is at LDDB, image is at near point, और नॉर्मल एडजस्टमेंट मतलब इंफिनिटी। अगर इंफिनिटी पर है तो मैग्निफिकेशन क्या आ जाएगा, मैग्निफिकेशन आ जाएगा माइनस का FO अपॉन FE, यानी कि मैग्निफिकेशन आ जाएगा 140 अपॉन 5 विथ नेगेटिव साइन, यानी आंसर आ गया माइनस का 28, ये आ गया मैग्निफिकेशन। इसके बाद क्या बोला, द फाइंड द इमेज मैग्नीफाइंग पावर व्हेन द फाइनल इमेज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। लो भाई, इसका सेकंड पार्ट आ गया। सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है, जब इमेज कहां पर बने, तो जब आपकी इमेज बनती है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर, तो आपका फॉर्मूला क्या होता है, आपका फॉर्मूला होता है FO अपॉन FE 1 प्लस FE बाई D। D क्या होता था, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। फिर से देख लो, FO हो गया 140, FE हो गया 5, 1 प्लस FE हो गया 5 और D हो गया 25। अब इसको सॉल्व कर दो, सॉल्व करोगे तो ये कितना आ रहा है मैग्निफिकेशन, माइनस का 28, ये आ गया आपके पास 1/5, क्योंकि 5 25 से कैंसिल हो रहा है, 1/5 0.2, ये हो जाएगा 1 प्लस 0.2। ठीक है, जैसे ही हुआ तो m इज इक्वल टू माइनस का 28 इंटू 1.2। अब इसका मल्टीप्लाई कर दो, मैग्निफिकेशन का आंसर आ जाएगा, क्या आ रहा है 12 8 कितना हो जाएगा, 12 8 96। बहुत बढ़िया, मुझे भी याद है ना, थोड़ा बहुत तो टेबल वेबल थोड़ी बहुत मैं भी मतलब जुगाड़ से कर लेता हूं। 12 इंटू 2 इज 24, 24 प्लस 9 33, सो 33.6 इज द मैग्निफिकेशन, कब, व्हेन द इमेज इज एट LDDB। इसके बाद क्या बोला, ऑल्सो फाइंड द सेपरेशन बिटवीन द ऑब्जेक्टिव लेंस एंड आईपीस। ऑब्जेक्टिव लेंस और आईपीस के बीच में सेपरेशन तुम्हें चाहिए, मतलब कि लेंथ ऑफ टेलीस्कोप चाहिए। तो इन दोनों केसेस में अगर मैं लेंथ ऑफ टेलीस्कोप निकालूं, जब मेरी फाइनल इमेज इंफिनिटी पर बनती है, प्रीवियस वीडियो देख लो, फॉर्मूला समझ में आ जाएगा ज्यादा डिटेल में। तो अपना आंसर आता है FO प्लस FE। FO कितना है 140, FE कितना है 5, लेंथ हो जाएगी 145 सेंटीमीटर। अगर आपको इस केस में निकालना है तो इस केस में आपका आंसर आता था लेंथ ऑफ टेलीस्कोप का FO प्लस UE। अब अगर UE निकालना है तो अब UE निकालने के लिए किसकी मदद लेंगे, UE निकालने के लिए बताया था मैंने लेंस फॉर्मूले की मदद लोगे। अगर लेंस फॉर्मूले की मदद लोगे तो लेंस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, 1 अपॉन FE इज इक्वल टू 1 अपॉन VE माइनस 1 अपॉन UE। FE की वैल्यू कितनी दे रखी है 5, VE की वैल्यू अपनी 25 पर इमेज बन रही है, UE अपन को चाहिए, जो चाहिए उसका साइन कभी रखते नहीं है। इसको इधर लाओ, जल्दी से सॉल्व करो। तो जैसे ही मैंने FE की वैल्यू यहां पर रखी, ये हो गई 5, ये हो गया, V की वैल्यू हो गई -25 क्योंकि नियर पॉइंट पर इमेज बन रही थी। UE की वैल्यू अपन को निकालनी है, इसको इधर लाओ, ये बन गया 1 अपॉन 5 प्लस 1/25 इज इक्वल टू माइनस का 1 अपॉन UE। एलसीएम आ गया 25, 5 से गया 5 टाइम्स और ये 1। ठीक है, ये आ गया 25/6 रेसिप्रोकल किया तो, यानी 4.16 लगभग। जैसे ही आया माइनस साइन यहां लगा लो, क्योंकि ये तो अपने पास नेगेटिव है, मगर लेंथ निकालते टाइम तो मैग्नीट्यूड चाहिए, तो माइनस माइनस को भूल जाओ। 140 हो गया FO और आपका जो UE था वो हो गया 4.16, दोनों को ऐड कर देंगे, आंसर आ जाएगा 144.16 सेंटीमीटर। दिस इज द लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप या डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस। मैंने आपको वो वैरायटीज दिखा दी जो आपके एग्जाम में आई हुई हैं और जो आपके एग्जाम में आएंगी, और इतना काफी था। और भैया ये लाइक शेयर सब्सक्राइब जो कम कर रहे हो ना, उसका रेट थोड़ा बढ़ाना शुरू कर दो, क्योंकि अब वीडियोस के रेट भी बढ़ने वाले हैं। आ रहे हैं बाबा जी, लाइव आ रहे हैं, तुमसे बात करेंगे, बहुत जल्दी बात करेंगे इन सब टॉपिक्स पर। मगर अभी जो है नीचे वो लाइक वाला बटन जरूर दबा देना, सब्सक्रिप्शन अगर नहीं किया हो तो जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाबा जी की तरफ से जय हो।